हाय फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आ चुका हूँ आपके लिए एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। थंबनेल टाइटल आपने देख ही लिया होगा, तो मैं बताऊंगा कि आपको कोक से क्या हो रहा है। आपको मतलब पी तो सभी रहे हैं, कोक को ज़्यादातर पीते होंगे। कुछ भी जैसे बाहर का कुछ भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं तो भी कोक का यूज़ करते हैं, कोक पीते हैं उसके साथ लोग। तो आज हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब इतना कोक जब सब पी रहे हैं तो ये क्या आपके लिए अच्छा है? इतना तो पता ही है सबको अच्छा नहीं है, पर किस हद तक अच्छा नहीं है वो हम समझेंगे आज। और किस हद तक कोक जा सकता है, गया है अपने पास्ट में, वो सब देखेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करता हूँ वीडियो, बिना रुके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो। तो दोस्तों, कोका कोला तो सबने पिया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना पिया हो, सबने पिया होगा। कुछ लोग इसको कैफीन के तौर पे भी यूज करते हैं, जिम्स में भी देखा है मैंने, प्री वर्कआउट में भी कोई कोई कोक ले लेता है। क्या बहुत कुछ लेते हैं प्री वर्कआउट में, तो लोग गांजा फूक के जा रहे होते हैं। पर उन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हम कोक के बारे में बात करते हैं आज। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ मैं, घुमा फिरा के नहीं, सीधा डायरेक्ट जो पॉइंट्स मुझे बताने हैं वो बताऊंगा, बस फिर वीडियो खत्म करेंगे। तो देखो, कोक में जो शुगर है वो आपने देखना कभी पीछे, कोक की बोतल में 40% शुगर होता है बस। मतलब वो जो पूरा बोतल है आपको, उसमें 40% ओनली शुगर है। अब शुगर 40% है तो हमारा एफडीए ने जो कहा है, अपना जो गाइडलाइंस दी है, उसके हिसाब से हम 6 टीस्पून या टेबल स्पून कह लो शुगर एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। पर अकेली एक कोक की बोतल में हमें एक ही बोतल में, ये नोट करना, एक बोतल में ही बता रहा हूं मैं, 7 टेबल स्पून शुगर बहुत इजीली मिल जाता है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। लेकिन तो सोचो कितना हार्मफुल है आपको, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, या जो भी बहुत इंजॉय करते हो उसको पीने में बहुत मजा आता है। तो आज जो बातें मैं बताऊंगा उन सब का आप ध्यान रखना, फिर सोचना कि पीना है कि नहीं पीना। बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट में जो बहुत ज्यादा आपको हार्म कर रही है, पर फिर भी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं सब लोग, खाए जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है उनको। तो एक छोटा सा ट्राई कर रहा हूं मैं कि इससे समझ आए किसी को। और जो बोलते हैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग करना, उसमें तरुण गिल जैसे लोग अगर आ गए फ्लेक्सिबल डाइटिंग करने वाले, तो वो तो कुछ भी डाल देते हैं। तो ये सब समझना है कि मसल से नहीं होता, बस अंदर भी फिट होना चाहिए बंदा। तो आप सोचो कि हमें एक दिन में बस 6 टेबल स्पून शुगर कंज्यूम करना है, और अगर एक बोतल में ही उसके 7 टेबल स्पून शुगर है तो कितना हार्म कर रहा होगा हमें। इससे पता ही है आपको क्या क्या होगा। फिर ओबेसिटी गारंटी, इतना शुगर आएगा आपके पास। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आदत है कोक पीने की, हर चीज के साथ कोक पीने की। चिप्स भी खा रहे हैं तो कोक पियेंगे, कुछ भी खा रहे हैं तो बस, मतलब दाल चावल छोड़ के उसके साथ नहीं, बाहर का जो भी खाते हैं ज्यादातर मैंने देखा कि कोक लेते ही हैं उसके साथ। मैं भी जब छोटा था, मैं भी ज्यादातर कोक पीता था। मुझे याद है जब मैं, मतलब मान लो 14-15 साल के आसपास होऊंगा, तब मैं, क्योंकि पता नहीं था कुछ भी, मैं बस पीता था, खाता था, मतलब कोक पीता था और कुछ नहीं। और चिप्स विप्स पूरे दिन यही खाता रहता था मैं। तो यही बताना मुझे, और अभी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम, अभी तो बस स्टार्ट ही है वीडियो। तो इससे हो क्या रहा है, क्या हार्म हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, इससे पड़ रहा है लोगों के हेल्थ पे, वो देखते हैं हम। तो देखो, अगर शुगर ज्यादा है, एक तो सबको पता होगा कि ओबेसिटी होगी, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होगी, ये भी पक्का है आपका। और शुगर हो सकता है, शुगर तो होगा ही, फिर पक्का है वो भी। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है, हमारे हार्ट का प्रॉब्लम जो होता है हार्ट का, वो जरूर होगा। इतना शुगर खाओगे आप, पियोगे, कैफीन भी उसमें डाल रहे हो। कैफीन किस सोर्स से आ रहा है वो भी बताऊंगा अभी मैं, चौंक जाओगे आप जान के कैफीन आ कहाँ से रहा है उसमें। अब ये तो बात हो गई जो नॉर्मल है, चलो इतना पी, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि इतना पी रहे हैं डेली लोग, डेली नहीं पीते हैं, फिर भी 3-4 दिन कोक ज्यादातर यूज होता ही है। पर इससे भी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन बताओ तो मैं मैक्सिको की है। मैक्सिको का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहां पे क्या है,
कि आपको एक बार को पानी ना मिले, हो सकता है। वहां पे एक गांव है मैक्सिको में, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ अजीब सा नाम था यार, नाम याद नहीं आ रहा। वहां पे मतलब ऐसी कंडीशन है कि जो कोक के जो मतलब जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री वैक्ट्री से, वो वहां के रिवर्स में डाल दिया जाता है। तो वहां पे पानी अब साफ है ही नहीं। तो वहां के लोग सोचते हैं कि पानी तो साफ है ही नहीं, तो कोक ही पीते हैं। तो वहां पे बस कोक ही पिया जाता है ज्यादातर, बहुत कम पानी पीते हैं लोग। उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो रही है उन्हें। मैक्सिको का नाम सुना ही होगा आपने, न्यूज में रहता है। डिजीज बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे कोक की वजह से। तो अब जब इतनी सारी डिसीज हो रही है वहां पे, फिर भी लोग क्यों पिए जा रहे हैं अभी तक भी? मतलब वहां पे मान लो कि कोक को वो समझते हैं कि, कैसे बताऊं, इतनी वहां पे ज्यादा मार्केटिंग पब्लिसिटी कर दी है कि कोक मतलब उनके लिए अलग ही चीज है भाई, अमृत है। चाहे उससे कुछ भी हो, उनको कुछ भी हो जाए, उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, ओबेसिटी हो, मोटे बहुत होंगे वो लोग, जो भी हो, कुछ भी हो, वो फिर भी पीते ही रहते हैं। अब मैक्सिको में ही खाली ऐसा नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस है इतना ज्यादा कोक की मार्केटिंग कर दी है। या इंडिया में भी आप अब तो कम, चलो वॉल्स पे आपने देखा हो कहीं कहीं पे दीवारों पे कोक का वो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ होता है। मार्केटिंग करने का तरीका ये। ज्यादातर शटर्स पे देखा होगा आपने, किसी किसी दुकानों के, वहां पे कोक का छपा रहता है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा है मैंने कि छपा रहता है। आजकल नहीं दिखता, पर पहले बहुत दिखता था। आजकल कोक का इंडिया में तो शायद मतलब क्रेज तो है, पर मैंने एडवर्टाइजमेंट उतना ज्यादा नहीं देखा है। अभी थम्स अप वम्स अप ये सब आ गया, माउंटेन ड्यू, इन सब के ऐड ज्यादा हो रहे हैं। अब कोक ब्रांड ही ऐसा बन चुका है, उसको ऐड की जरूरत ही नहीं है। उसकी वैसे ही क्रेज है, लोगों में आदत बना दिया उसने अब कि वो वही पीते हैं लोग। कोक ठंडा मतलब कोक। ये एडवर्टाइजमेंट एक आमिर खान का आता था, मुझे याद है, बचपन में मैंने देखा है। ठंडा मतलब कोक ऐसे करके कुछ आता था। तो वो भी देखना, मैं शायद यहाँ पे लगा दूं, अगर मुझे मिला वो ऐड का वीडियो कहीं तो मैं लगा दूंगा। अब मैक्सिको में खाली इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही हो गया। सोचो कितनी पहले से इसका इन्फ्लुएंस बना रहे हैं ये लोग, और अभी तक तो बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब आदत लगा दी है सबको कोक की। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमें पता है कि अमेरिका वर्सेस जर्मनी जो था, पूरा वर्ल्ड ही शामिल हो जाता है वैसे, पर मेनली जो थे अमेरिका वर्सेस जर्मनी जो था। तो ये जब हो रहा था तो एक कैफीन के सोर्स पे, ताकि उनको एनर्जी मिले सोल्जर्स को, कोक को डाला गया उसमें, एसेंशियल गुड्स में डाल दिया उनके। जैसे एसेंशियल चीजों में खाना उनका और जो नेसेसरी गुड्स है वो रहते हैं, तो उसमें कोक को भी डाल दिया गया। अब ये भी भाई एसेंशियल है। जब वहां की आर्मी ने बोला कि बस हमारे सिटीजन्स 950 ग्राम शुगर ही यूज करेंगे एक साल में, तब ऐसा किया वहां पे। तो इससे हुआ क्या कि वहां के नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनको तो दे नहीं सकते, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब देते हैं, हम सोल्जर्स पे डालेंगे, फोर्सेस में उनको सप्लाई करेंगे इसका, और एक एसेंशियल गुड की कैटेगरी में डाल देंगे इसको। मतलब डाल देगी तो गवर्नमेंट ही, पर उन्होंने ऐसा मनवा लिया गवर्नमेंट को। और सबसे अजीब बात तो यह है कि कैफीन जो था वो लोग कोल से निकाल रहे थे। कोल से कैफीन को एक्सट्रैक्ट करके फिर कोक में डाल रहे थे, क्योंकि कैफीन का थोड़ा कमी पड़ गया था, स्कैरसिटी हो गई थी उसकी, कैफीन की स्कैरसिटी हो गई थी कैफीन की। तो उन्होंने कोल से ही कैफीन निकालना शुरू कर दिया और उसमें डालना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फिर अमेरिका के जो सोल्जर, जो भी मतलब फोर्सेस है, उनमें दिया एसेंशियल गुड्स में डाल दिया उसे। और बस अमेरिका में ही नहीं, उन्होंने जर्मनी में भी अराउंड 1 लाख बॉटल्स कोक की सप्लाई करी, ताकि वहां के लोगों को भी मिले। अब उसमें कैफीन है तो ये तो पता ही है कि एनर्जी तो रहेगी, पर हार्म बहुत कर रहा था वहां के लोगों को वो। पर चलो, इन्होंने देखो यूज कैसे क्या 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 किया है इन लोगों ने, वो देखो आप बस। और ऐसा अभी भी कर सकते हैं ये, या करते भी होंगे क्या पता। अगर ये उस हद तक जा सकते हैं, कोल में से निकाल रहे हैं कैफीन, तो सोच लो क्या हो रहा हो, क्या पता अभी भी कर रहे हो ऐसा।
अब इतना सारा हर जगह जाता है कोक, जरूरी नहीं है कि कैफीन उनको आराम से मिल जाता होगा, तो कोल से निकाल सकते हैं, ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। और उस टाइम पे पास्ट में तो करा ही है इन्होंने ऐसा। तो भाई जो बंदा पास्ट में ऐसा कर चुका है वो फ्यूचर में प्रेजेंट में कर सकता है। और इतना ही नहीं, कैफीन तो चलो कोल से निकाल लिया इन्होंने, और इन्होंने जो कलर है कोक का उसके लिए E15OD एक सब्सटेंस होता है उसको यूज करा है, एक केमिकल को उसका कलर देने के लिए। और इस सब्सटेंस को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर ने ऐसा सब्सटेंस बताया जो कैंसर का एक कारण बन सकता है, मतलब है कारण, बन क्या सकता है ही। तो सोचो किस तरीके से आप कहाँ से बच रहे हो। आपको कैंसर हो रहा है, ओबेसिटी का शिकार तो गारंटी हो गई, और कुछ ना हो मोटे तो गारंटी हो जाओगे। एक्टोमोर्फ हो तो वो थोड़ी अलग बात है, हो सकता है थोड़ा ना हो, आपको कम हो, पर अंदर तो बहुत सारी चीजें जा रही हैं, आपकी डैमेज होगी, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगी, हार्ट में प्रॉब्लम, दिक्कत, कुछ भी होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। सोच लो फिर क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है आपको, बचा ही क्या, इंसान ही पूरा खत्म हो जाएगा। अब मैक्सिको में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी वहां के लोग यूज करते ही हैं इसे, मतलब इसको अमृत मान लिया उन लोगों ने, इतना ज्यादा इस हद तक एडवर्टाइजमेंट हुआ है। आप कभी सर्च करना कहीं पे, यूट्यूब पे या गूगल पे, खुद ही करके देखना कि किस तरीके से पास्ट में एडवर्टाइजमेंट किया है कोक ने अपना। और स्कूलों को नहीं छोड़ा है भाई, और सब छोड़ो, स्कूलों में भी मतलब कोक के वो लगवा दिए हैं, अरे मशीन होती है जहाँ स्कैन निकलता है एक, मतलब स्कूलों में तो वो मशीन्स लगवा दी जिनमें से पैसे डालो कोक निकलता है, और हक करने पे कोक देते हैं, ऐसी मशीन्स भी हैं स्ट्रीट पे वहां पे मैक्सिको में। और पास्ट में ऐसा किया है उन्होंने, स्कूल में बच्चों को नहीं छोड़ा, तो फिर सोचो क्या ही छोड़ा होगा इन लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ा। ये सब फिर भी ठीक है, और इतना तो इतना, और इनकी जो कैंस है वो भी सेफ नहीं है। कैंस में बिस्फेनॉल ए एक केमिकल है, वो यूज किया गया ताकि कोक खराब ना हो अंदर से, इसके लिए। तो भाई उसकी कैन तक ठीक नहीं है, कैन भी पी रहे हो, कैन वाला कोक मत पीना, अब पियो तो अब बॉटल वाला यूज करना, ज्यादा मत पीना कैन वाला, वो भी सेफ नहीं है आपके लिए। मतलब सेफ तो वैसे ही नहीं है, पर हो सकता है कभी 2-3 महीने में एक बार पियो तो चल सकता है फिर भी। अभी नशा किसी नशे से कम नहीं है कोक भी, इस हिसाब से फिर देखो तो आप नशे से भी ज्यादा इसमें तो दिक्कत है, इतनी सारी चीजें डाली गई हैं। नशा आप इससे बड़े तो आप दारू पी लो, बियर पी लो, वो ठीक है, पर कोक मत पियो। अभी बिस्फेनॉल ए जो है, ये अगर मेल बॉडी के कांटेक्ट में आया तो आपके एस्ट्रोजन जो होता है उसको और बढ़ाएगा, उससे मेल्स में इनफर्टिलिटी होगी, फर्टाइल स्पर्म्स नहीं निकलेंगे आपके, ये दिक्कत होगी फिर। और जो मतलब गर्ल्स वुमेन्स होती हैं, लड़कियां मतलब मान लो, उनको अर्ली प्यूबर्टी हो जाएगी, कम एज में प्यूबर्टी हिट करेंगी वो लोग अपना। तो ये सब मतलब सेफ नहीं है कोक एक तरीके देखो तो। मेरे को भी पता नहीं था इतना, मैंने देखा एक दिन तो फिर पता चला, फिर मैं देखता गया और चीजें ढूंढता गया, तो बहुत सारी चीजें पता चली। इतनी चीजें है कि मैं इस वीडियो को अगर आधे घंटे से भी ज्यादा करूँ तो भी कवर नहीं हो पाएगी। पता नहीं अब कितनी लंबी होगी वीडियो, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटे में ही कंप्लीट कर दूं। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जब इतनी सारी चीजें इसमें बेकार है तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती। तो इसके मुझे जो लगता है, एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। देखो मैक्सिको में एक बंदा था जो कि ज्वाइन हुआ था कोका कोला कंपनी में एज डिलीवरी बॉय ज्वाइन हुआ। वो काम करते करते मैक्सिको में कोका कोला डिपार्टमेंट का हेड बन गया। अब जब वो हेड बन गया तो और कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो प्रेसिडेंट बन गया मैक्सिको का। ये थोड़ी लग रही होगी कहानी, मतलब कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं, पर ऐसा है, ठीक से पढ़ोगे तो आप डिटेल में पता चलेगा। और मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो वो प्रेसिडेंट बन गया और वो कोका कोला का हेड भी था। तो अब हुआ क्या कि अगर जब कोका कोला को वाटर सप्लाईज की मतलब स्केर्सिटी हुई, तो कोका कोला ने नेगोशिएट करके वहां के गवर्नमेंट से 27 वाटर सप्लायर को यूज करने का परमिशन ले लिया। और इतना ही नहीं, और वहां के कोई भी कंपनी अगर
लैंड को खरीदकर और उस लैंड पे अगर कहीं मतलब वाटर सोर्स है, वाटर रिसोर्स है, मतलब रिवर विवर कुछ भी है, छोटा पॉन्ड वॉन्ड भी, तो वहां पे वो लोग अपना जो वेस्ट है वो डंप कर सकते हैं। इसकी परमिशन भी मिल गई। तो अब वहां का मैंने बताया था आपको, एक गांव है जहाँ पे बहुत ज्यादा डंप किया जाता है कचरा रिवर्स में, तो वहां पे पानी साफ है ही नहीं अब। तो वहां के लोग बस कोक ही पीते हैं ज्यादातर, बहुत मुश्किल से उन्हें पानी मिलता है। ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अजीब सा, पर ऐसा है, सच में सच है, ये झूठ नहीं है इसमें कुछ, एकदम सच है सब बता रहा हूँ जो मैं। तो अब उस जो वो डंप कर रहे हैं कचरा, उसमें बहुत खतरनाक बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, जैसे ई कोली बैक्टीरिया। उसकी वजह से भी बहुत डिसीज हो रही है लोगों को। तो हो क्या रहा है, टोटल इन टोटल देखो आप कंक्लूजन इस वीडियो का, तो ना कोक से बच रहा है, ना मैक्सिको में लोगों को पानी मिल पा रहा है, पानी मिल रहा है वो भी मुश्किल, कोक ही पीना पड़ रहा है उनको उससे। मतलब वो एक टाइप से बॉन्ड हो चुका है कि पीना ही पड़ेगा। ऊपर से डंप भी कर रहे हैं वो चीपास शहर में, वहां के मैक्सिको की कचरा अपना, उससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कत हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। तो ये कोका कोला किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट करता है, किस टाइप की मार्केटिंग करता है, वो आप सोच लो। आपने काफी फिल्म स्टार्स को, बड़े बड़े जैसे सलमान खान, आमिर खान, इन सबको देखा होगा, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ज्यादातर। सलमान खान शायद थम्स अप का करता है, और आमिर खान बहुत पहले करता था कोका कोला का। उसमें वो बोलता था ठंडक, ठंड ठंडा मतलब कोक, कोका कोला, ऐसे ही कुछ ऐड आता था। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके कोक कम पियो। हो सकता है कभी आप पार्टी कुछ कर रहे हो तो पी रहे हो, पर हो सके तो ना ही पियो, काफी अच्छा है। मुझे याद भी नहीं है मैंने कब पिया था कोका कोला। मैं तो बाहर के कुछ मतलब खाता ही नहीं हूँ, बहुत ओकेशनली होता है। मैं चीट मील भी करता हूँ ना अपनी, तो घर में ही कुछ बना के करता हूँ, वो भी कुछ बेकार चीज होती नहीं है। जो मेरी डाइट है उसी में मैं कुछ ट्राई करता हूँ कि इसमें कुछ अच्छे से बना के, मसाले वसाले डाल के, तेल वेल थोड़ा यूज करके अच्छा बना लूँ। तो आप भी ऐसे ही करना। आप अपने मतलब डाइट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखो कि आप जब ज्यादा मसाले यूज कर रहे हो तो आपको उसमें भी लगे कि ये भी मेरा चीट मील है। अब जरूरी नहीं है कि आप उबला हुआ खाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ, मसाले यूज करने हैं डेली, पर ज्यादा मत करो। फिर आप क्योंकि कभी चीट मील घर पे ही बनाओगे तो आपको काफी हेल्प होगी उसमें। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, बाय।